पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नगा शब्द का क्या अर्थ है? तो निम्नगा शब्द का अर्थ पूछा क्या है? निम्न कोटि है क्या? नीचे है क्या? नीम है क्या या नदी है? तो इस शब्द का क्या अर्थ हो गया? तो आंसर जाएगा हमारा, पहले प्रश्न का आंसर जो है हम चलेंगे डी की तरफ दोस्तों, यानी कि हमारा जो है निम्नगा शब्द का अर्थ हो गया नदी। तो पहले प्रश्न का डी आंसर सही है। इसी पहले प्रश्न के साथ दोस्तों मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। तो आइए, जो हमारा जो है प्रमुख शब्दार्थ से प्रश्नोत्तरी, किससे दोस्तों? प्रमुख शब्दार्थ से प्रश्नोत्तरी है और सुकनासोपदेश से। ध्यान रखिएगा, सुकनासोपदेश से है जो कादम्बरी का एक भाग है और बाणभट्ट द्वारा रचित है। तो इसमें ज्यादा जो है शब्दार्थ नहीं है, मुख्य रूप से जितने भी शब्दार्थ ये है यानी कुल मिलाकर 30 शब्दार्थ जो है यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 30 प्रश्न यहाँ पे लेकर उपस्थित हुई है जो शब्दार्थ से है। तो आइए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहले बने हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो है सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। प्रश्न हमारा पहला हो चुका है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। निम्नगा शब्द का क्या अर्थ है पूछा है, तो आंसर हमारा जाएगा नदी। क्या जाएगा? नदी। तो पहले प्रश्न का डी आंसर सही है। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, उश्रीव शब्द का क्या अर्थ है? क्या है? उश्रीव शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? पगड़ी है क्या? साफा है क्या? ताज है या उपयुक्त सभी है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, उस्री शब्द का क्या अर्थ है? पूछा पगड़ी है क्या, साफा है क्या या ताज है? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, उस्री जो शब्द है उसका अर्थ होता है पगड़ी भी होता है। साफा जो जो है जो जो है लोग जो है आदमी लोग जो है वो बांधते हैं, गमछा बांधते हैं साफा, उसको साफा। और ताज जो ताज मुकुट होता है अपने सिर पर राजा लोग बांधते हैं उसको, तो पगड़ी भी कह सकते हैं, सापा भी कह सकते हैं और ताज भी कहते हैं। इसलिए हमारा आंसर जाएगा डी का उपयुक्त सभी। क्या आंसर सही है दोस्तों? उपयुक्त सभी। उश्री शब्द का क्या अर्थ है? तो पगड़ी भी है, साफा भी है और ताज भी है। तो आंसर हमारा उपयुक्त सभी सही है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 का अर्थ है शकुनी शब्द का क्या अर्थ है? तो शकुनी शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? और यहाँ पे ये भी ध्यान रखते हैं, जो हमारे अर्थ के हिसाब से अबरता उश्री शब्द का क्या अर्थ होता है, मतलब कि इसमें जो, क्योंकि यहाँ पे गद्य है, गद्य से प्रश्नोत्तरी है उसके शब्दार्थ से, तो उसका जो अर्थ निकलता है कि वह जो है पगड़ी पहनता है। क्या पहनता है? पगड़ी बांधता है। तो एक तरह कह सकते हैं कि पगड़ी बांधने से क्या होता है, तो उश्री शब्द का एक अर्थ, मतलब मुख्य रूप से जो सटीक आंसर होना चाहिए पगड़ी होना चाहिए, लेकिन ये तीनों शब्दार्थ है क्योंकि उसी का पर्यायवाची है, पगड़ी का ही पर्यायवाची साफा भी ताज भी है। तो आप पगड़ी भी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त सभी आंसर सही है। आगे लेंगे तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, शकुनी शब्द का क्या अर्थ है? तो पंछी है, पशु है, पीपल है, पंछी है, सर्प है। तो क्या है दोस्तों? शकुनी। शकुनी मतलब क्या होता है? पशु, पीपल, पंछी या सर्प। तो आंसर यहाँ पे क्या सही जाएगा दोस्तों? तो तीसरे का आंसर जाएगा हमारा सी की तरफ, यानी पंछी है। क्या है? शकुनी शब्द का अर्थ होता है पंछी। तो आंसर यहाँ पे सी करेक्ट है। 3 नंबर प्रश्न दोस्तों। आइए हम 4 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। छपा शब्द का क्या अर्थ है? तो छपा माने क्या होता है? रात होता है क्या, दिन होता है क्या, साफ होता है या क्षमा होता है? तो छपा शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो छपा शब्द का अर्थ यहाँ पे सही क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर जाएगा हमारा ए की तरफ, यानी कि रात। यानी कि छपा शब्द का क्या अर्थ होता है? रात। तो आंसर ए सही है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न का। अगला है प्रश्न संख्या 5। 5 है, भाजनानी शब्द का क्या अर्थ? तो भाजनानी शब्द का क्या अर्थ है? पात्रों द्वारा, पात्र, परहेज या भजन। तो यहाँ पे भाजनानी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भाजनानी जो शब्द होता उसका अर्थ होगा पात्र। आप जो है उपदेश के पात्र हो गए हैं, तो यहाँ पे जो है भाजनानी शब्द का अर्थ होगा पात्र। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही है 5 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। रजनीकर शब्द का क्या अर्थ है? तो रजनीकर शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? रात, चंद्रमा, किरण या प्रकाश। तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा दोस्तों? रजनी कर का अर्थ क्या है? तो आंसर को यहाँ पे क्लिक करेंगे। आंसर जो हमारा प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या सही है? तो इसका आंसर सही है चंद्रमा। क्या है? रजनी कर मतलब चंद्रमा, रोज जो रात को चलती है। तो रात को कौन निकलता है दोस्तों? चंद्रमा। तो यहाँ पे रजनी कर का अर्थ हो गया चंद्रमा। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर दोस्तों बी सही है। आगे हम प्रश्न संख्या 7 को लेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, जो है गभस्तय शब्द का क्या अर्थ है? तो गभस्तय शब्द का अर्थ पूछा है क्या है?
गमन है क्या, चंद्रमा है क्या, किरणें हैं क्या या फिर प्रकाश है। तो गभस्तया शब्द का क्या अर्थ हो गया, यह शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हमारा हो जाएगा दोस्तों, गभस्तया शब्द का अर्थ हो गया किरणें, यानी कि आंसर सी सही है। क्या है, किरणें है, आंसर सी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 का आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 का प्रश्न है, अमलम शब्द का क्या अर्थ है। तो अमलम शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, मलिन, दूषित, निर्मल या स्वभाव। तो अमलम शब्द का क्या अर्थ है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा न मलम, यानी जिसमें कोई मल हो, यानी कि क्या हो जाएगा, निर्मल। क्या हो जाएगा, निर्मल। अमलम न मलम, जिसका जिसमें कोई मल हो, तो आंसर हमारा हो जाएगा निर्मल। अम्लम शब्द का क्या अर्थ है, तो निर्मल। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का आंसर सी सही है। ठीक है, क्या सही है, सी करेक्ट है। तो 8 का सी सही कर लीजिए। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, यहाँ पे सिरसिज शब्द का क्या अर्थ है। तो सिरसिज शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिरसिज शब्द का क्या अर्थ है, बात है, बहुत है, बाल है या बगल है। क्या सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो है सिरसिज शब्द का अर्थ होगा हमारा बाल। क्या हो जाएगा, बाल। तो आंसर 9 का सी सही है, सिरसिज शब्द का अर्थ होता है, तो अर्थ हमारा जो है बाल है। क्या है, बाल है। तो 9 का सी सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 10 को। यहाँ पे है, कुसुम सर शब्द का क्या अर्थ है। तो कुसुम सर शब्द का क्या अर्थ है, कुसुम है क्या, बाढ़ है क्या, कामदेव है या काम है। क्या है, कुसुम सर का। तो यहाँ जो है 10 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा हमारा दोस्तों सी की तरफ। कहा जाएगा, सी की तरफ, यानी कि कामदेव है। क्या है, कामदेव। कुसुम सर शब्द का क्या अर्थ है, तो आंसर हमारा कामदेव है। ठीक है, तो आंसर जो है सी करेक्ट है 10 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 11 को। सर शब्द का क्या अर्थ है। सर शब्द का क्या अर्थ है, कुसुम है क्या, बाढ़ है क्या, कामदेव है क्या या फिर काम है। तो सर शब्द का अर्थ पूछा है क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 11 नंबर प्रश्न का आंसर जो है क्या सही जाएगा, 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा यहाँ पे सही जाएगा कि सर शब्द का अर्थ है बाढ़। क्या है, बाढ़। तो आंसर बी सही है 11 नंबर प्रश्न का। आगे हम प्रश्न संख्या 12 को लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, अन्वय शब्द का क्या अर्थ है। तो अन्वय करना है क्या, वंश है क्या, अणु है क्या या फिर अनाज है। तो क्या होगा दोस्तों, अन्वय शब्द का अर्थ। यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 12 का आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तो अन्वय का क्या सही हो जाएगा, अन्वय का आंसर जाएगा बी की तरफ, यानी वंश है। क्या है, वंश है। अन्वय शब्द का अर्थ पूछा है क्या है, तो वंश है। तो 12 का यहाँ पे आंसर बी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 13 को। 13 प्रश्न आपके सामने दोस्तों। प्रश्न है, बड़वा नल शब्द का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है दोस्तों, बड़वा नल का क्या अर्थ होता है, समुद्र की अग्नि, पेट की अग्नि, जंगल की अग्नि या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो आंसर सही है दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न का बड़वा नल शब्द का क्या अर्थ है, तो आंसर जाएगा ए की तरफ, समुद्र की अग्नि। समुद्र में लगने वाले आग को कहते हैं बड़वा नल, पेट में लगने वाले आग को कहते हैं जठरा अग्नि। ठीक है, तो इस प्रकार से जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो समुद्र में लगने वाले आग को वर्णवानल, पेट में लगने वाले आग को जठरा अग्नि कहते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा ए सही है, 13 नंबर प्रश्न का एक करेक्ट है। आगे चलेंगे हम प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 है कि पृथु स्थगित शब्द का क्या अर्थ है। तो पृथु स्थगित शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, मुंह का रोग, कान का रोग, पेट का रोग या पैर का रोग। पृथु स्थगित शब्द का क्या अर्थ होता है, तो यह जो है 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाए दोस्तों, शब्दार्थ की दृष्टि से। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा, पृथु स्थगित शब्द का अर्थ है कान का रोग। क्या है, जिसको कहते हैं शोथक रोग। क्या कहते हैं, शोथक रोग। तो यह हो जाएगा, पृथुक स्थगित शब्द का क्या अर्थ होता है, शोथक रोग, जिसको कहेंगे कान का रोग। तो आंसर 14 का बी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 15 को। बीवर शब्द का क्या अर्थ है। तो बीवर शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे बीवर पूछा है क्या है, पैसा है क्या, धन है क्या, छिद्र है क्या या फिर खेल है। तो क्या अर्थ है बीवर का,
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा दोस्तों, बीवर शब्द का अर्थ है यहाँ पे सी, यानी कि छिद्र है। क्या है दोस्तों? छिद्र। तो यहाँ पे 15 का सी करेक्ट हो गया दोस्तों। आगे चलेंगे हम प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, अलिख शब्द का क्या अर्थ है? अलिख शब्द का अर्थ पूछा क्या है दोस्तों? झूठा है क्या, छल है क्या, फल है क्या, या लिख है? तो अलिख शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? यहाँ पे जो आंसर हमारा जाएगा 16 नंबर प्रश्न का आंसर अलिख शब्द का अर्थ होता है। यहाँ पे आंसर क्या सही जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, यानी झूठा, जिसको कहते हैं कि मिथ्या, मिथ्या झूठा, मिथ्या अभिमान। अलिख शब्द का अर्थ होता है झूठा, जिसको कह सकते हैं मिथ्या अभिमान, मिथ्या अभिमान। ठीक है, क्या करेंगे? मिथ्या अभिमान। ठीक है, तो अलिख शब्द का अर्थ हो गया झूठा, इसको कह सकते हैं मिथ्या अभिमान। तो आंसर हमारा ए करेक्ट है 16 नंबर प्रश्न का दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अलिख शब्द का अर्थ होता है झूठा। अगला है, सुभट शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सुभट शब्द का क्या अर्थ होगा? वीर होगा क्या, कठिन होगा क्या, कुटिल होगा, या फिर चालाक होगा? तो सुभट शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यहाँ पे आंसर जाएगा 17 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा ए की तरफ। किधर जाएगा दोस्तों? ए की तरफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सुभट शब्द का आंसर हो जाएगा वीर। क्या हो जाएगा? वीर। तो आंसर ए को क्लिक करते हैं, ए हमारा सही है 17 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18 है, भ्रमरी शब्द का क्या अर्थ है? तो भ्रमरी शब्द का क्या अर्थ है? लक्ष्मी है क्या, झूठा है क्या, बुरा है क्या, या फिर श्रेष्ठ है? तो क्या है लक्ष्मी शब्द का अर्थ? तो यहाँ पे जो आंसर माना जाएगा भ्रमरी, जो भ्रमण करती घूमती रहती है। तो कौन घूमती रहती थी दोस्तों? क्योंकि सुकनासो उपदेश से प्रश्न उठती है, तो लक्ष्मी जो है भ्रमण करती है। कौन करती है? लक्ष्मी। तो भ्रमरी जो शब्द आया वो लक्ष्मी के लिए आया। तो आंसर हमारा लक्ष्मी करेक्ट है 18 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 19 है, अनार्या शब्द का क्या अर्थ है? तो अनार्या शब्द का क्या अर्थ है? लक्ष्मी, झूठा, बुरा, या श्रेष्ठ? तो यहाँ भी अनार्या शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है लक्ष्मी। किसके लिए आया अनार्या? लक्ष्मी के लिए आया। तो शब्दार्थ की दृष्टि से पूछ लेगा अनार्या शब्द किसके लिए है? तो लक्ष्मी के लिए। तो आंसर यहाँ पे जो है ए सही है 19 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों, पंजर शब्द का क्या अर्थ है? पंजर पूछा है क्या है? पत्थर है क्या, पिजड़ा है क्या, पपीता है क्या, या फिर पीला है? तो पंजर शब्द का अर्थ पूछा है क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे पंजर का पूछा, ध्यान के पंजर का पूछा है क्या है? तो आंसर क्या सही जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 का आंसर सही हो जाएगा बी। क्या सही जाएगा? बी, यानी कि पिजड़ा है। क्या है? पिजड़ा। पंजर शब्द का अर्थ होता है पिजड़ा। तो आंसर यहाँ पे जो है 20 सही है 20 नंबर प्रश्न का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। आवर्त शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न है आवर्त शब्द का क्या अर्थ है? भंवर, बाढ़, ढका हुआ, या फिर काम? तो आवर्त माने क्या होता है ये बताइए। प्रश्न संख्या 21 का आंसर। तो आवर्त शब्द का क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पे क्लिक करेंगे, आवर्त जो शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा भंवर। क्या हो जाएगा? भंवर। तो आवर्त जो शब्द है वो कहाँ किसके लिए आया? समुद्र के लिए आया है। समुद्र में जो भंवर उठता है उसके लिए आवर्त शब्द है। तो आवर्त शब्द का अर्थ होता है भंवर। ठीक है, क्या हो जाएगा? भंवर। तो 21 का आंसर तो यहाँ पे दोस्तों ये करेक्ट है, आवर्त शब्द का अर्थ है भंवर। अगला चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। कंटकम शब्द का क्या अर्थ है? 22 प्रश्न है, कंटकम शब्द का क्या अर्थ है? तो तलवार है क्या, बाढ़ है क्या, कामदेव है क्या, या फिर काटा है? क्या यहाँ पे कंटकम शब्द का अर्थ? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा कंटकम शब्द का अर्थ है डी, यानी कि काटा। क्या है? काटा। तो यहाँ पे डी सही है 22 नंबर प्रश्न का दोस्तों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23 है, पारुषम पद जो है, परुषम शब्द का क्या अर्थ है? क्या है? पारुषम शब्द का क्या अर्थ है? सरल है क्या, कठोर है क्या, पत्थर है, या फिर पतला है? तो पारुषम शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? यह इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो यह प्रश्न बताइए पारुषम शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आंसर को लेते हैं दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा बी की तरफ, यानी पार्श्व शब्द का अर्थ जो है कठोर है। क्या है? कठोर है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर
बी सही है दोस्तों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 24 है, भूभुजम शब्द का क्या अर्थ है? तो भूभुजम शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? समुद्रपाल, भूमिपाल, जंगलपाल या ग्रामपाल। तो क्या सही है भूभुजम शब्द का अर्थ? तो कौन सा आंसर सही है दोस्तों? 24 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों बी की तरफ। कहाँ जाएगा? बी की तरफ। भूमिपाल यानी पृथ्वी का राजा। भूभुजम किसको लिए आया है? भूमिपाल या जो पृथ्वी का राजा है उसके लिए भूभुजम शब्द आया है। तो आंसर यहाँ पे बी सही है 24 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो 24 का बी सही कर लीजिए। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 है प्रश्न है दोस्तों, दिवस कर गति। दिवस कर गति शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है दोस्तों? व्यक्ति की गति, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति या दुश्मन की गति। तो दिवस कर गति, दिवस को कर मतलब किरणें, दिन की किरणें, गति क्या है दोस्तों? आंसर में आ जाएगा सूर्य की गति। क्या जाएगा? दिवस कर गति का अर्थ होता है सूर्य की गति। तो आंसर बी सही है 25 नंबर प्रश्न का। तो 25 का बी सही कर लीजिए दोस्तों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ। प्रश्न संख्या 26 है, प्राविड प्राविडीव शब्द का क्या अर्थ है? शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु। क्या अर्थ है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है 26 नंबर प्रश्न का आंसर शब्दार्थ पूछा है। प्राविडीव शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे सी की तरफ, वर्षा ऋतु। क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु। तो 26 का आंसर यहाँ पे दोस्तों सी करेक्ट है। क्या सही है? सी करेक्ट है। आगे प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 27 को। 27 है, तोय राशि शब्द का क्या अर्थ है? तो तोय राशि शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? पृथ्वी का जल है क्या, नदी का जल है क्या, समुद्र का जल है क्या या फिर बादल का जल है। तो यहाँ पे जो है तोय राशि शब्द आया दोस्तों, इसका जो है क्या अर्थ हो जाएगा? यहाँ आंसर हमारा जाएगा दोस्तों समुद्र का जल। क्या हो जाएगा? समुद्र का जल। तो तोय राशि का आंसर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे सी सही है। क्या सही है? सी सही, समुद्र का जल। तो 27 का सी सही कर लीजिए। आगे है प्रश्न संख्या 28। 28 है, वंचयती शब्द का क्या अर्थ है? तो वंचयती शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? ठग लेना। क्या है? ठग लेना, कठिन, कुटिल या चालाक। तो वंचयती शब्द का अर्थ पूछा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर के यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे ए की तरफ। कहाँ जाएगा? ए की तरफ। ठग लेना। वंचयती शब्द का क्या अर्थ होता है? ठगना, ठग लेना। तो 28 का यहाँ पे आंसर दोस्तों ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 29 को। 29 है, खद्योत शब्द का क्या अर्थ है? तो चिड़िया है क्या, पंछी है क्या, जुगनू है क्या या फिर कीड़ा है। तो तो खद्दोश शब्द का अर्थ पूछा है क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे हम आंसर को क्लिक करेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों खद्दोश शब्द का अर्थ पूछा है, तो आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ, जुगनू। क्या है? जुगनू। खद्दोश शब्द किसके लिए आया है? जुगनू आया है। जुगनू क्या होता है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, जो रात का कीड़ा होता है, बरसातों के दिनों में जो है, ठंडी के दिनों में, बरसात नहीं, ठंडी के दिनों में चमकता है, जलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जुगनू कहते हैं। तो जुगनू खद्दोश शब्द का अर्थ होता है जुगनू। तो 29 का ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, यह वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। खद्दो शब्द जो है शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसका अर्थ होता है जुगनू। तो 29 का सी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या जो है 30। 30 शब्द का क्या अर्थ है? चपला शब्द का क्या अर्थ है? क्या पूछा है? चपला शब्द का क्या अर्थ है? लक्ष्मी है क्या, झूठा है क्या, चंचल है क्या या फिर चमक है। तो यहाँ पे जो 30 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर जाएगा चपला। जो शब्द आया है सुकनासोपदेश में, वो लक्ष्मी के लिए आया है। तो चपला शब्द का अर्थ पूछे क्या है? तो लक्ष्मी। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का आंसर जो है दोस्तों एक करेक्ट है। तो यहाँ पे शब्दार्थ जो है, शब्दार्थ से 30 प्रश्न हुए हैं दोस्तों। तो 30 जो प्रश्न उत्तरी हुआ है वह इम्पॉर्टेंट था परीक्षा की दृष्टि से, शब्दार्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 30 जो है प्रश्न कंप्लीट हो गए आपके शब्दार्थ के। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा। शब्दार्थ की दृष्टि से था, और जो है शब्दार्थ सभी इम्पोर्टेंट थे, तो ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे जो है आज की क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। कल जो है हम चाह रहे हैं कि आप लोग के समाज से जो है प्रश्नोत्तरी लेकर आएँ। तो कुछ प्रश्न जो है समाज के होंगे और जो है कुछ संधि के प्रश्नोत्तरी होंगे कल के क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। कल जो है अगली कक्षा को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तो दोस्तों क्लास जो है यह आज का कक्षा कैसे लगा? आपका जो आज का जो प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसा लगा? ज़रूर बताइएगा। और जो है जो 30 शब्दार्थ हुए उस 30 में से आप लोग का कितना सही हुआ? ये 30 में से कितना सही हुआ दोस्तों? क्या आप लोग को 30 का 30 आ रहा था कि एक आध गलत हुआ? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।